जिसका लड़कियों को खास ध्यान रखना चाहिए, फिर भी शादी के लिए जल्दी नहीं करनी है। ऐसे रिश्तों में कोई पैसे नहीं मांगता है। आपको मैट्रिमोनियल साइट पर कौन कौन सी बातों के लिए सावधानी रखनी चाहिए, आपकी इंफॉर्मेशन को कैसे यूज किया जाएगा। दोस्तों, आपकी लाइफ को बेहतर बनाना मेरा मिशन है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लड़के मैट्रिमोनियल साइट पर किन बातों का ख्याल रखें। इस वीडियो में मैं बता रहा हूं लड़कियों के लिए 5 टिप्स जिनको अपनाकर वो मैट्रिमोनियल साइट पर सेफ रह सकती हैं और अपने लिए मनपसंद लड़का तलाश कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं क्या हैं वो खास 5 टिप्स। सबसे पहली बात जिसका लड़कियों को खास ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बनाते समय अपनी ऐसी कोई भी जानकारी शेयर ना करें जो बाद में आपको परेशानी में डाल दे। इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोफाइल में घर का पता या एरिया का नाम नहीं होना चाहिए, सिर्फ शहर का नाम ही काफी है। इससे ज्यादा लोकेशन के बारे में जानकारी की कोई जरूरत भी नहीं है। घर का पता या लोकेशन देने से यह नुकसान हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके घर पहुंच सकता है। अपनी एजुकेशन की सही जानकारी ही शेयर करें, नौकरी के बारे में भी बताएं, परिवार की डिटेल उतनी ही दें जितनी जरूरी हो। भाई बहनों की शादियां कहाँ हुई हैं, उनके घर पते वगैरह बिल्कुल भी रिवील नहीं होने चाहिए, बाद में चैटिंग करते हुए भी नहीं। आपको ये ख्याल रखना है कि आपकी प्रोफाइल पूरी तरह सेफ हो। अगर इस बारे में आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मैट्रिमोनियल साइट पर कौन कौन सी बातों के लिए सावधानी रखनी चाहिए, उसमें दूसरी खास बात यह है कि जब आपको कोई इंटरेस्ट आए या आप किसी की प्रोफाइल देखकर उसको इंटरेस्ट भेजें तो आपको उसे चेक कर लेना चाहिए कि वो प्रोफाइल फेक तो नहीं है। बिना सोचे समझे किसी से बातचीत शुरू करना आपको भारी पड़ सकता है। आपको इसके कई नुकसान हो सकते हैं। फोटो असली है या नहीं इसको भी चेक करें। कई बार प्रोफाइल असली होती है लेकिन फोटो असली नहीं होती है। ये चेक करने के लिए फोटो असली है या नहीं आप गूगल पर उसका नाम डालें, वहां उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट आ जाएंगे। आप इमेजेस पर जाकर भी फोटो चेक कर सकते हैं। गूगल पर नाम डालकर इमेजेस में जाएं, उसमें उस नाम के सारे फोटो दिख जाएंगे। फिर उस व्यक्ति के फोटो से उन फोटोज को मैच करें। अगर कहीं भी उसका फोटो मैच नहीं होता तो काफी ज्यादा चांसेस है कि उसकी फोटो नकली है। उसने प्रोफाइल में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको वेरीफाई करें। उसके लिए आप सोशल मीडिया देख सकते हैं। अगर उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया की उसकी जानकारी या पोस्टों आदि से मैच नहीं करती है तो समझ जाएं कि प्रोफाइल नकली है। आपको उसे तुरंत ब्लॉक कर देना चाहिए। तीसरी बात जिसका आपको मैट्रिमोनियल साइट पर ख्याल रखना है वो ये है कि आपको जिस मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई है उसकी शर्तें क्या हैं। मतलब आपकी इंफॉर्मेशन को कैसे यूज किया जाएगा। अक्सर ऐसी साइटों की कुछ शर्तें होती हैं। मिसाल के तौर पर वो आपकी कौन सी जानकारी का यूज कहां पर करेंगे उसके बारे में पहले ही शर्तों के तौर पे बता देते हैं। इसी तरह से वो आपके डेटा को कैसे कॉन्फिडेंशियल रखेंगे उस बारे में भी डिटेल होती है। उसको पूरी सावधानी से पढ़ें। आपको पहले से पता होगा कि आप साइट से क्या उम्मीद रख सकते हैं, उसी तरह से आप अपनी जानकारी दें। मैट्रिमोनियल साइट पर सावधानी बरतने वाली चौथी खास बात यह है कि जब आप किसी से बात करने लगें तो हो सकता है कि वो आपसे पैसों की मांग करे। अगर वो अपनी कोई मजबूरी बताता है तो सावधान हो जाए, क्योंकि ऐसे रिश्तों में कोई पैसे नहीं मांगता है। मेरे पास ऐसे कई केसेस आते हैं, यहाँ मैट्रिमोनियल साइट पर लड़कियों को लूट लिया जाता है। तो आपको बेहद सावधान रहना है। हो सकता है कि किसी साइबर ठग ने अपनी नकली प्रोफाइल बना रखी हो। उन सभी केसेस में से एक बात निकल कर आई है और वो ये है कि लड़कियां अक्सर उनकी बातों में आ जाती हैं। वो लड़कियों से अपने पेरेंट्स की बीमारी का बहाना बनाकर पैसे लूटते हैं और भी कई तरीके से वो पैसा
मांगने की कोशिश करते हैं और बहुत सी लड़कियां उनके बहकावे में आकर उनको पैसा दे भी देती हैं। लड़कियों को लगता है कि अगर वो पैसे दे देंगी तो शादी के बाद लड़के को और उसके परिवार को हमेशा याद रहेगा कि मुसीबत के वक्त उसने उनकी हेल्प की थी। इससे उनका रिश्ता मजबूत रहेगा और उसे घर में ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन उनका यह सोचना बिल्कुल गलत साबित होता है, क्योंकि कोई भी जेन्युइन इंसान मैट्रिमोनियल साइट पर किसी से पैसे नहीं मांगता, ना ही अपनी मजबूरियां बताता है। अगर आपको कोई ऐसा कहे तो समझ जाएं कि उस प्रोफाइल के पीछे कोई साइबर ठग छिपा हुआ है, जिसने आपको और आप जैसे कई और लड़कियों को लूटने के इरादे से वो प्रोफाइल बनाई है। आपको लूट कर वो गायब हो जाएगा और फिर एक और शिकार की तलाश में जुट जाएगा। जैसे ही पैसे की बात आए आपको तुरंत बातचीत बंद करके उसे ब्लॉक कर देना चाहिए, वरना देर हो गई तो वो कोई साजिश कर सकता है। कभी भी किसी को अपनी बैंक डिटेल ना दें, भूलकर भी ऐसा ना करें। कुछ लोग बातचीत करते वक्त इमोशंस में बहकर ऐसी गलतियां कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा हरगिज नहीं करना है। पांचवी और आखिरी बात जिसका मैट्रिमोनियल साइट पर लड़कियों को ख्याल रखना चाहिए, यह है कि आपको जल्दबाजी से बचना है। आपको सामने वाले की प्रोफाइल, उसकी नेचर, उसकी बातचीत कितनी भी अच्छी क्यों ना लग रही हो, फिर भी शादी के लिए जल्दी नहीं करनी है। शादी का फैसला बेहद सोच समझ कर लें। अगर पेरेंट्स कहें कि सब कुछ सही है तो उसको हाँ कर दो और हमें मिलवा दो, तो भी आप सावधान रहें। पहले अच्छे से छानबीन कर लें। कई बार वेरीफाइड प्रोफाइल पर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी सच्चाई बाद में पता चलती है। जैसे किसी ने लिख दिया कि उसको खाना बनाने का शौक है, आप खुश हो जाएंगी, लेकिन हो सकता है कि उसने ऐसा दूसरों को इंप्रेस करने के लिए ही लिखा हो। किचन से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो, इसलिए बेहद सावधान रहें। शादी के लिए हाँ कहने से पहले उसको मिलना बेहद जरूरी है, लेकिन मिलते हुए भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। ये ना हो कि आपको कोई और सरप्राइज मिल जाए, मतलब आपको कुछ और ही मिले जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। मिलते वक्त पेरेंट्स, बहन भाइयों और दोस्तों को जरूर बताएं कि किस वक्त और किस जगह पर उससे आपकी मुलाकात है। फोन की चार्जिंग पूरी होनी चाहिए ताकि बैटरी डेड होने की वजह से आपका फोन बंद ना हो और किसी मुसीबत में आप तुरंत किसी को कॉल ना कर पाओ। किसी बाहर की जगह पर ही मिलें, किसी के घर बिल्कुल ना जाएं, ना ही अकेले होने पर अपने घर बुलाएं। अगर सामने वाला शादी के लिए जल्दी करे तो उसे बता दें कि आपको थोड़ा वक्त चाहिए। अगर वो फिर भी नहीं माने तो दाल में कुछ काला है। आप पता लगाने की कोशिश करें कि जल्दबाजी करने के पीछे उसका क्या मकसद है। बातों बातों में उससे इस बारे में पूछें, हो सकता है कि वो फ्लो में आकर आपको सच बता दे। अगर आपको सब अच्छा लग रहा है तो भी रिश्ता पक्का करने से पहले किसी अच्छे और भरोसेमंद डिटेक्टिव से लड़के की प्रोफाइल की वेरिफिकेशन जरूर करवा लें, क्योंकि शादी से पहले जांच है जरूरी। तो ये थे 5 टिप्स जो मैट्रिमोनियल साइट पर आपको सेफ रखने में काम आएंगे। आप इनको जरूर आजमाएं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन टिप्स का फायदा ले सके। दोस्तों, आपकी लाइफ को बेहतर बनाना मेरा मिशन है। आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें, मैं और मेरी टीम उस विषय को शामिल करने की हर संभव कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु